सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये नवाज शरीफ का भी मुल्क है, उन्हें यहाँ सियासत करने का हक है, लेकिन PTI को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। PTI मुल्की मईशत को 24 से 47 नंबर पर ले आई। PTI का एजेंडा पाकिस्तान नहीं है और अब चेयरमैन PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजमाम के बाद फाटा के अवाम को 6 नशिस्तों से महरूम किया गया है। साबका फाटा को पूरी तरक्याती रकम नहीं दी गई। यहाँ पुलिस निज़ाम बराए नाम है। JUI के सरबराह ने कहा कि बलूचिस्तान और KPK में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल हो चुका है। 2 साल में JUI के उलमा शहीद किए गए। कहा गया कि ऑपरेशन करके अमन ले आए हैं। मुकद्दस उन्वान के तहत बंदूक उठाने के मकासद कुछ और होते हैं, जबर और जबरदस्ती से कुछ काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में हम मुआशी दलदल से निकल नहीं सके। 4 साल में हमें IMF के हवाले कर दिया गया। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए मुल्क में नाक खून बह रहा है। इंसानियत को आज अमन चाहिए। मस्तोंग में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर धमाके करने वाले दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिका ने अपना असला बेचने के लिए जंग मुसल्लत करके हमें अपनी मंडी बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2018 में मुल्क की मजमूई तरक्की की शरह 6% थी, लेकिन रियासत मदीना का नारा लगाने वालों ने उसे मनफी 0 कर दिया। और इस माहौल में बंदूक उठाना, हमले करना, नमाजियों पर हमले करके दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ सरमायाकारी ना करो, यहाँ हालात ठीक नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने टाइगर्स के जरिए दिफाई इदारों पर हमला किया। फितना फितना है, कभी कहता है कि अमेरिका ने साजिश की, कभी कहता है कि नहीं की। 1 पैसे की सरमायाकारी नहीं की, जो हुई थी उसको भी डुबो दिया। अब सियासतदान और जर्नल भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुल्क मुश्किलात से नहीं निकल रहा। अब चीन और सऊदी अरब भी कहते हैं कि अगर ये दोबारा आ गया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के ऊपर रद्द अमल। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।